हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सो दोस्तों, आज मैं फिर आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो एसएससी जेई में हर साल आता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार एसएससी जेई यूपी पीसीएल जैसे एग्ज़ामों में आता है। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। बहुत ही सरल तरीके से हम लगाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है द वोल्टेज V एंड करेंट I ऑफ ए डिवाइस आर। V वोल्टेज आपका दिया है 100 साइन 377t और करंट दिया I बराबर 10 साइन ब्रैकेट में 377t प्लस 30 डिग्री। और पूछ रहा है द पावर P इंडिकेटेड बाई वाट मीटर विल बी। तो पावर पूछ रहा है वाट मीटर द्वारा कितना इंडिकेट होगा। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं क्या क्या दिया है, उसको लिख लेते हैं। गिवन V बराबर 100 साइन 377t और I दिया है 10 साइन ब्रैकेट में 377t प्लस 30 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा है पावर। तो एक्टिव पावर बराबर सूत्र होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, VI cos फाई। एक्टिव पावर बराबर VI cos फाई, ये फार्मूला होता है। ये किसके लिए होता है? जब आपका वोल्टेज करेंट और एंगल वोल्टेज और I करंट के बीच का एंगल फाई दिया हो तो डायरेक्ट इसमें मान रख देते हैं तो आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ हमको वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज साइनसोडियल वोल्टेज इक्वेशन में दिया है और करंट साइनसोडियल करंट इक्वेशन में दिया है। तो यहाँ से हम एक्टिव पावर निकालने के बस कुछ नहीं चेंज होगा, बस VRMS और RMS वैल्यू, VRMS IRMS cos फाई, ये आपका सूत्र बनेगा जिससे हम एक्टिव पावर निकालेंगे। तो एक्टिव पावर बराबर VRMS IRMS cos फाई। और VRMS क्या होता है आप लोग सब जानते होंगे, जो एसएससी के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के, ये सब जानते हैं, ये तो कॉमन बात है। VRMS बराबर होता है V मैक्स अपान √2 और इसी तरह IRMS बराबर होता है I मैक्स IM/√2। तो IM/2। अब हम VRMS निकालते हैं। VRMS निकालने के लिए हमको VM और VRMS निकालने के लिए VM और IRMS निकालने के लिए IM का मान चाहिए। तो IM का मान चाहिए, इससे हम इस वोल्टेज से साइनसोडियल वोल्टेज इक्वेशन से कंपेयर करके निकालेंगे। तो चूँकि आप जानते हैं साइनसोडियल वोल्टेज इक्वेशन जो होता है V बराबर Vm साइन ω0t। अब यहाँ हम कंपेयर करेंगे V से, वोल्टेज वाला वोल्टेज से कंपेयर करेंगे। V बराबर Vm साइन ω0t। तो यहाँ देखिए V बराबर 100 साइन 377t दिया है। तो यहाँ हम कंपेयर करेंगे, यहाँ देखिए Vm के जगह पर 100 दिया है। तो कंपेयर करेंगे तो Vm बराबर कितना हो जाएगा 100। तो Vm बराबर 100 हमारा आ गया। Vm का मान निकल गया 100, निकल गया, वोल्टेज निकल गया हमारा। अब RMS IM निकालेंगे। उसी तरह साइनसोडियल करंट इक्वेशन जो होता है I बराबर
आई मैक्स साइन ओमेगा नॉट टी। अब इस आई को और इस आई को कंपेयर करेंगे, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा नॉट टी, और ये आई बराबर दिया है यहाँ पे 10 साइन ब्रैकेट में 377 टी प्लस 30 डिग्री। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिए आई एम के जगह पर, यहाँ आई एम के जगह पर 10 दिया है। कंपेयर करेंगे इस आई को और इससे, तो यहाँ आई एम बराबर, यहाँ आई एम के जगह पर 10 दिया है, तो यहाँ कंपेयर करके हम डायरेक्ट निकालेंगे आई एम बराबर 10। अब हमको आई एम और वी एम का मान निकल गया। अब हम डायरेक्ट वी आर एम एस निकाल सकते हैं। वी एम बाई रूट 2, आई आर एम एस निकालेंगे आई एम बाई रूट 2 से, और फिर निकाल के इसमें रख देंगे, तो आई एम निकालते हैं। तो अब वी आर एम एस हम निकालते हैं। वी आर एम एस बराबर होगा वी एम बाई रूट 2। वी एम का मान कितना है 100 रूट 2। अब ये हमारा वी आर एम एस का मान आ गया। चाहे तो ऐसे ही लिख सकिए, चाहे तो कैलकुलेटर में मान रख दीजिए इसका, लेकिन ऐसे रखेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगा। लास्ट में हम कैलकुलेटर सब एक बार कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमको चाहिए अब आई आर एम एस बराबर जो होगा वो आई एम बाई रूट 2। आई एम का मान कितना है देखिए, आई एम बराबर 10, तो आई एम की जगह पर 10 रूट 2। तो आई आर एम एस आपका आ गया 10 बाई रूट 2। ये आपका वी आर एम एस इतना आ गया, आई आर एम एस इतना आ गया। ये मत सोचिएगा कि हम आई आर एम एस के यहाँ एक बड़ा लेटर ये छोटा लेटर, इससे कोई फ़र्क नहीं, सेम ही है। तो अब वी आर एम एस इतना आ गया, आई आर एम एस इतना आ गया। अब हमको फिर यहाँ देखिए कॉस फाई, यहाँ हमको देखिए फाई जो होता है ये वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। फाई जो होता है भी वोल्टेज एंड आई करंट के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमको दिया है फाई का मान 30 डिग्री। क्वेश्चन में 30 डिग्री दिया है। तो एक्टिव पावर बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस टू कॉस फाई। और चूँकि फाई बराबर आपका दिया है 30 डिग्री, फाई बराबर 30 डिग्री। क्वेश्चन में आपको दिया है फाई बराबर 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री दिया है। अब हम चलते हैं आगे। तो हो गया। अब फिर से एक्टिव पावर वी आर एम एस का मान कितना आया है, वी आर एम एस का मान आया है आपका 100/√2 इंटू आई आर एम एस का मान आया है 10/√2 इंटू कॉस फाई का मान कितना है 30 डिग्री। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 100/√2 इंटू 10/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कैलकुलेटर में मान रखने पर कितना आ रहा है 433। तो ये हमारा आ गया 433 वाट, जो कि एक्टिव पावर है। एक्टिव पावर यही हमको लाना था। एक्टिव पावर हमारा आ गया, ये एक्टिव पावर। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये हमने आपको समझाने के लिए केवल बताया है पूरा, नहीं तो ये हमको आता है तो हमने आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप बताया। अगर ये आप समझ गए तो डायरेक्ट फार्मूला में आप रखिए, और मिनिमम
30 to 40 सेकेंड में ये क्वेश्चन लग जाएगा मैक्सिमम। तो अगर आप क्वेश्चन याद है, फार्मूला याद है और ये सब सूत्र याद है तो आप डायरेक्ट रख कर आंसर निकाल सकते हैं एग्ज़ाम में। ये तो हमने आपको पूरा समझाने के लिए पूरा बताया है कि कैसे क्या होगा। वो पेपर में तो डायरेक्ट करना है, बस आपको याद हो मेथड, उसके बाद आप डायरेक्ट सब इसी में रख के डायरेक्ट एक कैलकुलेटर से मान निकाल लीजिए। तो ये अगर तो आपका ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे वीडियो आपका समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको एसएससी एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग।